हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एल्किल हैलाइड के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों को अभी जो सीखना है वो क्लोरोफॉर्म बनाना सीखना है। ठीक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म बनाने से पहले हम आपको इस क्लोरोफॉर्म के टॉपिक में 3 नेम्ड रिएक्शन आते हैं। ठीक है, उनको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की पूरी कोशिश करिए, जो भी दिक्कत होगी आप बताइएगा। तो देखिए सबसे पहला जो नेम्ड रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ये कैसी अभिक्रिया है। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ये RCOCH3 टाइप के ग्रुप द्वारा दिया जाता है, या ऐसा यौगिक जिसका फॉर्मूला RCHOH टाइप का हो। मतलब इस R के जगह पे अगर H मैंने कर दिया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अब ये तो आपको पुरानी चीजें कितनी आती है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, पुरानी चीजें कितनी आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एल्डिहाइड कीटोन जानते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, R इस केस में एल्किल के जगह हाइड्रोजन कर दिया जाए तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, और एसिटाल्डिहाइड भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। चलिए, ये तो आपको कंपटीशन की बात हो गई। अभी यहाँ कोई कंपटीशन तो होने वाला नहीं है। आपके बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बोर्ड में डायरेक्टली पूछेगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, लिखिए। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपका बोर्ड का काम चल जाएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करिए तो यहाँ पर वेरिएशन करते रहेंगे। हाइड्रोजन भी लगा देंगे, आप कहेंगे एल्किल पड़े हुए हैं। एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो देखिए, चलिए यहाँ पर आगे मैं बता रहा हूँ। ये ध्यान दीजिए कि जैसे RCOCH3 टाइप का ग्रुप है, या RCHOH टाइप का ग्रुप है, तो इनकी रिएक्शन जब हम, ठीक है, क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से, ठीक है, किसकी, RCOCH3 टाइप के ग्रुप की या RCHOH टाइप के ग्रुप की, ठीक है, रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लोरीन से करवाएंगे क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन से करवाएंगे ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन से करवाएंगे आयोडोफॉर्म बनेगा। तो आयोडोफॉर्म बोलेगा तो आप आयोडीन कर दीजिएगा, ब्रोमोफॉर्म बोलेगा तो ब्रोमीन कर दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म बोलेगा तो क्लोरीन कर दीजिएगा। लेकिन हैलोफॉर्म बोला तो आप जनरली बोलिएगा, चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन। तो देखिए, जब RCOCH3 टाइप, मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन कैसा एल्डिहाइड या कीटोन, जिसमें COCH3 ग्रुप हो। कैसा ग्रुप हो, COCH3 ग्रुप हो या CHOHCH3 ग्रुप हो। अगर इस टाइप का एल्डिहाइड या एल्कोहल इस टाइप का है तो उसकी अभिक्रिया क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से करवाई जाए तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। लेकिन सिर्फ इन्हीं से ही रिएक्शन नहीं करवानी होती है। ठीक है, इनकी रिएक्शन हमें बेस के प्रेजेंस में करवानी होती है। ठीक है, बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगी। ठीक है, तो अब आपको मैं, देखिए स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। मैं आपको हैलोफॉर्म अभिक्रिया बता रहा हूं, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। उसमें देखिए वेरिएशन आपको खुद करना है। वेरिएशन करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, जब RCOCH3 टाइप के ग्रुप की, मतलब यहाँ CH3 के जगह R के जगह CH3 भी कर सकते हैं, मतलब एसीटोन। ठीक है, आप R के जगह क्या कर सकते हैं, CH3 लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, एसीटोन। मैं RE करके रखता हूं, आप चेंज करके रखिएगा। जब RCOCH3 ग्रुप की अभिक्रिया किससे, आयोडीन से करके मैं आयोडोफॉर्म बना दे रहा हूं। ठीक है, RCOCH3 ग्रुप की अभिक्रिया आयोडीन से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। क्या बोला गया, जब RCOCH3 टाइप की यौगिक की अभिक्रिया आयोडीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमारा आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला है CHI3। ठीक है, आयोडोफॉर्म बनता है, ये है अभिक्रिया हमारी आयोडोफॉर्म कहलाती है। अगर यहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि जब
RCOCH3 टाइप के यौगिक की अभिक्रिया हैलोजन से क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है, ठीक है, तो आपका हैलो फॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से करवाएंगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से करवाएंगे आयोडोफॉर्म, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखिए RCOCH3 की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, आयोडीन से, क्षार की उपस्थिति में क्या बना आपका यहाँ पर आयोडोफॉर्म। आप देखिए इसके साथ अभी और सारी चीजें बनेंगी, वो भी मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। NaI और क्या बनेगा, और बनेगा H2, और क्या बनेगा, और बनेगा CH3, सॉरी RCOON, देख रहा हूँ अभी बैलेंस कर रहा हूँ फिर देख रहा हूँ, ठीक है। तीन और यहाँ पे भी 3 कर दूँ, 6 हो गया, और यहाँ पर अगर मैं 4 कर दूँ तो यहाँ 3 हो गया, ये 1 हो गया। मेरे ख्याल से बैलेंस R कितना है, 1, हाइड्रोजन बैलेंस कर लें, 3 और 4 7, यहाँ 3 से जुड़ा, ठीक है, बैलेंस है। तो देखिए अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। RCHOCH3 किससे रिएक्शन करवा दी जाए, आयोडीन से, किसकी उपस्थिति में, NaOH CHI3 NaI प्लस H2O RCOONE। एक बार बैलेंस कर लेने तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ना चालू नहीं आता, अगर मैं यहाँ 5 किया तो 5 1 6, हाइड्रोजन बैलेंस करने को 3 2 5 और 6 11 5 2 10, ठीक है, बैलेंस होगा। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरे तो एक काम मैं करता, वीडियो के पहले ही ये रिएक्शन लिख लेता, फिर मैं आपको समझाता, ठीक है। तो आपके दिमाग में कई बार ये आता कि कैसे बैलेंस किया जा रहा है। तो बैलेंस करने के लिए आपको माइंड यूज करना होता है। LHS में सारे एटम जो प्रेजेंट है, RHS में जो सारे एटम्स प्रेजेंट है, उनकी नंबर्स क्या देखनी होती है कि इक्वल है या नहीं। तो देखिए अब मैं इस पूरे रिएक्शन को एक बार बता रहा हूँ। हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, अगर यहीं पर देखिए मैं आपको और थोड़ा इजी अगर कर दूं, मैं यहीं पर क्या कर दूं CH3, और यहां पे भी क्या कर दूं CH3, या हाइड्रोजन कर दूं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये थोड़ा सा चेंज करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3, और यहां R के जगह पे क्या हो जाएगा H। तो आप देखिए एकदम आसान सा, ये क्या है एसीटोन, आपके लिए बहुत इजी कर दिया गया, ठीक है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, जब एसीटोन की अभिक्रिया, ठीक है, एसीटोन की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, हैलोजन से। जब एसीटोन की अभिक्रिया हैलोजन से करवाई जाती है, किस मीडियम में, क्षार की उपस्थिति में, तब हमारा हैलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, हैलोफॉर्म बनता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं।
या क्या बोल सकते हैं, जब ये CH3 CH2OH ये अपना क्या है, एथिल अल्कोहल, क्या है, एथिल अल्कोहल। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे, हैलोजन से, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन से कराई जाती है, ठीक है, क्षार के उपस्थिति में, तो क्या बनता है, तो हैलोफॉर्म बनता है, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या बनता है, हैलोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म बोला जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपका एक एग्जांपल है किसका, हैलोफॉर्म अभिक्रिया का। अगर ब्रोमोफॉर्म बोला जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, एसीटोन की अभिक्रिया ब्रोमीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर ब्रोमोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को, या ट्राई ब्रोमोमेथेन बनता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। अगर यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा है तो ट्राइक्लोरो मेथेन बोलेंगे। तो देखिए बहुत इजी है। हैलोफॉर्म क्या है कि जब हम, मैकेनिज्म भी इसका है, मैकेनिज्म है, आपको क्लोरोफॉर्म जो बनवाऊंगा तो मैं मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, आप उसकी चिंता ना करिए। यहाँ पर बस सिर्फ ये आप समझिए, याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। एसीटोन की अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है, हैलोजन से। क्लोरोफॉर्म बोलेगा क्लोरीन से करवा दीजिएगा। एसीटोन की अभिक्रिया किससे करानी है, हैलोजन से, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, क्या बनता है, हैलोफॉर्म। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ट्राई हैलोमीथेन, क्या बोलेंगे, ट्राई हैलोमीथेन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी का दूसरा वर्जन होता है अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन से क्षार की उपस्थिति में कराने पर एथिल अल्कोहल, देखिए CH3 CHOH, मतलब अगर आप इस पर ध्यान दीजिए तो ये 1 2 C2H5OH, C2H5OH मतलब क्या है, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे, हैलोजन से करवाई जाए क्षार की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, हमारा हैलोफॉर्म बनता है, या ट्राई हैलोमीथेन बनता है। ये अभिक्रिया किसका एग्जांपल है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। बैलेंस के साथ ही आपको ये पूरा एकदम दिमाग में सेव करना है, ठीक है। जब दिमाग में आप सेव कर लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इन दोनों के एग्जांपल मैं और बता रहा हूं, ठीक है। इसी को मैं बदल बदल के आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। देखिए जैसे अभी मैंने लिखा CH3 COCS, तो ये क्या है, हमारा एसीटोन की अभिक्रिया किससे मैं करवा रहा हूं, क्लोरीन से, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। और क्या बनेगा, NaCl। और क्या बनेगा, H2O। और क्या बनेगा, अगर अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो क्या बनेगा, CH3COONA, ठीक है। अब इसको अगर हमें बैलेंस करना है, ठीक है, तो अभी हमने आपको बैलेंस करके बताया था कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ 3 कर दें, तो ये 3 और 3 ये हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 क्लोरीन के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब याद कर लीजिएगा 3 Na इधर हुआ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो 3 Na और 1 Na कितना हो गया, 4 Na, 4 Na हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, कम हो जाए, 3 3 6 और 4 10 हो गया। यहाँ देखिए 1 है, 1 और 3 कितना हुआ, 1 और 3 4 और 2 कितना होगा, 6 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 दूनी 6, 3 9 और 1 10, कंप्लीट हो गया बैलेंस। तो मतलब क्या है कि एसीटोन की अभिक्रिया किससे करवा दें, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन से, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन से किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की उपस्थिति में कराने पर क्या बना, क्लोरोफॉर्म, सोडियम क्लोराइड, वाटर, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो हमको मेजर प्रोडक्ट से मतलब है, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा। अब देखिए ये तो एसीटोन से हो गया। आप अगर एथिल अल्कोहल से करवाएं तो देखिए क्या होगा, एथिल अल्कोहल से अगर आप ध्यान दीजिए तो HCHOH CH3,
देखिए C2H5OH है, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया किससे करवाई जाए? क्लोरीन से। किसके उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या बनता है अपना? क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या होगा? CHCl3। सेम चीज बनती है, बस बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत है। NaCl मतलब चेंज हो जाएंगे, NaCl H2O और C2 सॉरी यहाँ पर H है तो मतलब HCOONA बनेगा, HCOONA। आपको ध्यान देना है, तो देखिए बैलेंस करना है, जैसे यहाँ H है तो यहाँ H लगेगा। ठीक है, यहाँ CH3 है तो यहाँ क्या लगा देंगे? CH3। तो ध्यान दीजिए, बैलेंस अगर करना है तो 3 1 4 ये कितना यूज होगा? 4। देखिए कैसे 4? 3 1 4 3 1 4 तो यहाँ 4 यूज कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, अगर मैं बैलेंस करूं सोडियम को तो देखिए सोडियम अगर मैं देखो यहाँ 6 कर दूं, यहाँ 5, तो ये 5 1 6 ये हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करने दो, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे 1 2 3 3 6 6 6 12 हो गया। यहाँ देखिए 1 और 1 यहाँ 2 2 अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 10 हाइड्रोजन, एक 11 हाइड्रोजन, एक 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए फिर से एक बात बता रहा हूं, तो ये अपना क्या है? एथिल अल्कोहल। और ये क्या है? क्लोरीन है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अपना क्या बना? क्लोरोफॉर्म। अगर यहीं पर ब्रोमोफॉर्म बनाना होगा तो यहाँ क्लोरीन की जगह क्या यूज कर लेंगे? ब्रोमीन। तो आपको ये ध्यान देना है, देखिए एसीटोन से और एथिल अल्कोहल से, ये आपके यहाँ जो आपके लैब मेथड है क्लोरोफॉर्म बनाने की, यही रिएक्शन है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है। ध्यान रखिएगा कि जब एसीटोन या एथिल अल्कोहल की अपक्रिया ब्रोमीन से करवाएंगे तो ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, क्लोरीन से करवाएंगे तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, और आयोडीन से करवाएंगे तो आयोडोफॉर्म बोलेंगे। लेकिन जनरली इनको क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म, क्योंकि आप बोलेंगे हैलोजन से। और कोई एक एग्जांपल लिख देंगे, बात बिल्कुल सही रहेगा। इन दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, यहाँ ब्रोमीन आयोडीन लिख दीजिए तो भी सही है, यक्स कर देंगे जनरली तो वो भी सही है। तो क्या बोलेंगे? जब एसीटोन की अपक्रिया क्लोरीन से, जब एसीटोन की अपक्रिया क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है। ये अपक्रिया हैलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, या क्लोरोफॉर्म बनाने की आपकी प्रयोगशाला विधि की अपक्रिया कहलाती है। दूसरा देखिए, इसी में हम बोल रहे हैं कि जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया, जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। ठीक है, क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चीज जो लिखी हुई है ये आपको चेंज मिल सकता है। मतलब होना क्या चाहिए? आपका होना चाहिए क्लोरीन और क्या होना चाहिए? बेस। क्लोरीन और बेस उपस्थिति होगा तभी काम बनेगा। अब देखिए कई बार यही चीज ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिला दीजिए तो भी क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? ये बेस है और ये क्या है? क्लोरीन। तो बेस और क्लोरीन तो भी हैलोफॉर्म अपक्रिया होगी। आपके बुक में यही दिया हुआ है मेरे ख्याल से, कि दिया हुआ है कि जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से करवाते हैं तो हैलोजन सॉरी ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है या आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। ये अपक्रिया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, COCH3 या CHOH CH3 टाइप का ग्रुप होना चाहिए, क्लोरीन और क्षार होनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा? हैलोफॉर्म। क्लोरीन होगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है। क्या याद करना है? फिर से ध्यान दीजिए कि जब एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अपक्रिया, एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अपक्रिया हैलोजन से क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो हैलोफॉर्म बनता है। तो हैलोफॉर्म बनता है, इस अपक्रिया को हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है तो आप क्या बोलेंगे? एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अपक्रिया क्लोरीन से क्षार की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। ये अपक्रिया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, चाहे एसीटोन बोले या एथिल अल्कोहल बोले। तो ये रिएक्शन आपको पूरा बाकायदा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
ठीक है, आप इसको बार बार 2 3 4 5 बार देखिएगा। मैं एक ही रिएक्शन अभी आज बता रहा हूं, मैं तो 3 4 सोचा था, बस एक ही बता रहा हूं। यहां तक आप इसको बार बार देखिएगा, 2 3 बार लिखिएगा। यहाँ पर एथिल के जगह पे, सॉरी मेथिल के जगह पे एथिल प्रोपिल कर लीजिएगा, या हाइड्रोजन के जगह पे एथिल मेथिल प्रोपिल, ये करके कई सारे रिएक्शन आप लिखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये दोनों रिएक्शन हेलोफॉर्म के अंतर्गत आया, क्लोरीन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से करवाएंगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से करवाएंगे आयोडोफॉर्म। इसी को जनरली एक्स लिख दिया गया तो क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म। ये हेलोफॉर्म क्रिया आपको तैयार कर लेना है, एक दिन में एक ही रिएक्शन तो बहुत है। ठीक है, कल 2 3 करवा देंगे, ये आज पहला था। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा कठिन भी आपको लगा हुआ हो, मैं पहले ही टफ चीज बताने की कोशिश किया। मैकेनिज्म भी इसका है, मैकेनिज्म बताया जाएगा तो आसानी समझ में आएगा, लेकिन मैकेनिज्म में इसी चीज के 3 स्टेप है, यही रिएक्शन होने के 3 स्टेप है। तो आपको लगेगा कि एक लाइन वाला जो सर जी याद करवा रहे थे वही 3 3 लाइन में दे रहे हैं, तो वो टफ आपको लगेगा। अभी आप ऐसे ही एक लाइन में याद करने की कोशिश करिए। आज इतना ही, थैंक यू।